कि होती हो जहां पे जुआबाजी, मद की प्यालियां छलकती हो, जुआबाजी मद की प्यालियां छलकती हो, बेस्याएं जहां निवासी हो, झूठी टपोरियां उड़ती हो। ये सब कलिकाल कलयुग का स्थान है। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहा भैया एक एक हाथ खेल लिया जाए। धर्मराज ने कहा तू पागल तो नहीं हो गया? अरे तो हमसे छोटा है, हम तुमसे बड़े हैं, और एक बड़ा भाई एक छोटे भाई के साथ बैठ के जुआ खेले, ये शोभा देता है? उसने कहा इसकी चिंता छोड़ दो, हम नहीं खेलेंगे। बोले तो कौन खेलेंगे? बोले एक तरफ आप रहेंगे, एक तरफ मेरे सकुनी मामा रहेंगे। बोले सकुनी मामा? बोले हाँ। कहा तब तो खेल लेते। और धर्मराज नाम जैसा काम ऐसा नाम धर्मराज है, लेकिन समय कहाँ ले जा रहा। आज तक भी कभी अन्याय पे कदम रखे नहीं, लेकिन आवेश में आए, बोले आप खेल लेते हैं। सकुनी मामा एक तरफ बैठ गया, धर्मराज एक तरफ बैठ गए। और जब जुआ का खेल प्रारंभ हुआ तो बोलल बाछलिया ममा तनी चूम के हाथ घुमाई के पासा, और कहा कर्ण दुशासन और दुर्योधन तीन जने अब देखा तमाशा। ये पांचों भाई बैठे रहे, इशारा किया, कहा हे भगना तज जायब पांचों जने, अपनी द्रौपदी के आशा और चिरई फंस के रही है, अब जे के बदे लागल बाई लाशा। एक पहला पत्ता नीचे डाला गया। कहा धर्मराज क्या स्थिति है? बोले मामा ये दांव तुम्हारे पक्ष में गया, यानी हम हार गए। बोले हार गए? हाँ कब? कौन कौन सामान हारे? बोले हाथी घोड़े और कंचन के थार जुए में हार गए। हाथी घोड़े और कंचन के थार जुए में हार गए। बोले मामा चलो एक बार और खेलते हैं। लगा दिया। बोले अब क्या रखोगे? कहा कि जितना भी गले से लेकर हाथ धारण किए हैं सब लगा दिया गया दांव पे। बोले हीरे मोती और मणियों के माल जुए में हार गए। बोले अब बताओ। तो कहा अब की बार अपना सारा अस्त्र शस्त्र लगा रहे हैं, चलो। और जैसे कहा अस्त्र शस्त्र दांव लगा रहे हैं, तैसे हाहाकार मच गया। क्षत्रिय सब कुछ हार जाता है, लेकिन अपना हथियार कभी दांव नहीं लगाता, और अगर वो हथियार दांव लगाता है तो उसके पैदाइश में कुछ फर्क है, तो क्षत्रिय नाम पे कलंक है। कहा मैंने सब लगा दिया। लगा दिया? बोले हाँ। जैसे तीसरा चक्र वाला खेल चला, पता चला वो भी उनके हाथ से निकल गया। शंख चक्र गांडीव गदा तलवार जुए में हार गए। बोले मामा आप नहीं खेलेंगे। शकुनी ने सोचा कि फिर दुर्योधन का उल्लू तो सीधे नहीं हुआ। बोले भांजे एक चाल मेरे कहने खेल लो, अगर जीत गए ना तो जितना सामान हारे हो सब तुमको वापस कर देंगे। बोले मामा उसका नाम बताओ। कहा बनी द्रौपदी। बोले जाओ लगा दिया। और जैसे कहा द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। हम आप सबसे पूछते हैं, सब कुछ पहले हार गए, पत्नी को दांव पे लगा दिया, अब क्या बचा इनके पास में? पूरे सभा में हाहाकार मच गया। कहा दिया लई के खोजले,
दियालय के खुजले पर ऐसन जुआरी के जग में न कतहु पारी को सुमिल पायो रे। और पांडे महाराज के बहारल की जन्मल धर्म के मुख पे कालिक बतायो रे। आज मेहरारू जैसे धई रहले दांव पर। अगर वे द्रौपदी को हार गए तो इनके पास क्या बचा? तो एक धीरे से कहा एक चीज और बचा, बोले क्या बचा? कहा आज मेहरारू जैसे धई रहले दांव पर तैसे काल सग महतारी हार जाए। महतारी बचे कुंती उनको दांव पे लगा देंगे। ये सभा वाले चर्चा कर रहे हैं और सकुनी मामा ने फाइनल लगा दिया। कहा दुर्योधन? बोले हाँ मामा। कहा द्रौपदी तुम्हारी हुई? अरे कहा वाह मामा, इसी दिन का इंतजार था। तुरंत उसने दुशासन से कहा कि जा प्रतिकामी कही कही दे, जल्दी जाओ, जा प्रतिकामी कही कही दे, द्रौपदी रंगवास में नायक गाजे। और पांचों भतारन का कज के चढ़ के छठही से जिया पे विराजे। और जैसे इसके मुंह से निकला तैसे भीम ने गदा उठा लिया। धर्मराज का भीम रुको, आज इनके दिन बोलने के। दुशासन पहुंचा, अब द्रौपदी बैठी है। कहा द्रौपदी चल। कहा भैया कहाँ चले? कहा तुमको दादा दुर्योधन ने याद किया। और जैसे दुर्योधन ने नाम सुना तैसे द्रौपदी कांप गई। कहा भैया मुझे क्यों बुलाया है? कहा वहां जुआ खेला गया, तुम्हारे पति तुमको जुए में हार गए। द्रौपदी ने कहा कि पहले हमको हारे हैं, पहले अपने को हारे हैं, ये बताओ। बोले मतलब अगर हमको हार गए पहले तो हम चलने के लिए तैयार हैं, और अगर पहले अपने को हार गए हैं तो दास के दास नहीं होते थे। उसने पकड़ा इनका बाल, कहा सब चल के डायलॉग वही सुनाओ, मेरे सब पास सुनने का समय नहीं। और जैसे बाल पकड़ा खींचता हुआ लेके चला तैसे द्रौपदी चिल्लाई बड़े जोर से, कहा बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचावे? सोचा लाओ मेरा छोटा देवर है। कहा दुर्योधन अरे रुको चलती हूँ जरा सांस को ले। बचा लेने दे, वो काहे मानता। वो बाल पकड़े घसीटते हुए चला जा रहा। द्रौपदी चिल्लाई, कहा बचाओ बचाओ बचाओ। एक नाम द्रौपदी ने लिया है उस महाभारत के उस मैदान में जाने से पहले। कहा माई बचाओ माई बचाओ। और किस माई का नाम लिया? गांधारी। कहा मोही बचाओ मातु गांधारी, मोही बचाओ मातु गांधारी, नहीं सभा गए पति जाए हमारे। मोही बचाओ मातु गांधारी, सभा गए पति जाए हमारे। मोही बचाओ मातु गांधारी, सभा गए पति जाए हमारी। गांधारी की आंखों पट्टी लगी है, उनको बचावे तो कैसे? और जब तक वो रास्ता टटोल के चलना चाहे तब तक घसीटते हुए लेके गया, सभा में खड़ी कर दिया। और द्रौपदी ने देखा वहां भीष्म पितामह से लेकर के जितने महारथी सब बैठे, एक से एक दिग्गज बैठे।
कहा इस सभा मुझे क्यों बुलाया गया? ये सभा महिलाओं की है या पुरुषों की? और जैसे कहा मुझे सभा के बीच क्यों बुलाया गया, जैसे दुर्योधन हंसा, बड़े जोर से खड़ा हो गया। आओ द्रौपदी, याद आया वो दिन, आज मेरा बाप अंधा, मैं अंधा, और मेरी पूरी समाज अंधी होगी, अब दिखाई पड़ेगा तुमको तुम्हारे पांचों पतियों, अगर किसी को दिखाई पड़ रहा उठ के बोल दे तुम्हें बचा ले। जुआ खेला गया, जुआ। द्रौपदी ने कहा जुआ खेला गया? बोले हाँ। कहा जुआ जब खेला गया सब लोग बैठे थे, बोले सबके सामने जुआ खेला गया। द्रौपदी ने कहा कि श्रेष्ठ जन रहिले जुआ जब देखत, तो भीष्म पितामह से लेकर के और गुरुद्रोण अश्वत्थामा सब बैठे रहे। बोले हाँ सब रहे। कहा शेष जब रहिले जुआ जब देखत, कैसे धराइल जुआ पनारी, और काहे बदे के बोलत ना का, यहाँ सब के मति गई में बीमारी। खेल बड़ा भैलन जग में, पर देखल ना ऐसन दुखियारी, और बेटी बहू सबके घर में। कहा ये परिवार सबके यहाँ है, बेटी बहू सबके घर में, और सबके घर में बहिनी महतारी। ऐसे अगर सबकी बहू बहन बेटी की इज्जत नीलाम होती हो तो द्रौपदी को खड़ी करके भेज दिया जाए। अब अगर अपनी बहन को बहन समझते, अपनी बेटी को बेटी समझते हो तो दूसरे को वेश्या मत समझो। बोलिए शंकर भगवान की जय। दुर्योधन ने कहा वो द्रौपदी, उस दिन आज तुम पूछ रही हो, बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया। कहा श्रेष्ठ जन हरणे, श्रेष्ठ जन रहले तो मोर कौन गलती बा, और काहे बदे सारी सभा बन गई क्रूर बा। और पक्षों विपक्ष दुनो ठाड़ बाटे समूहे पे, हम नहीं दूर बाटे हो नहीं दूरी बा। पांचों पांडव बैठे थे। कहा आखिर के आगे अनीति कबो देखा ना, राउर जवान बोला काहे मजबूर बा, और साड़ी मोरी तार तार भले नचवाइले, लेकिन यतने बताए जा मोर कवन कसूर बा। साड़ी मोरी तार तार भले नचवाइले, लेकिन यतने बताए जा मोर कौन कसूर बा। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी, वो दिन याद है जिस दिन तुमने भरी सभा में कहा अंधे कंधे पैदा होते। अब अगर उस दिन मेरे बाप ने कौन सी गलती किया था जो तुमने कहा अंधे कंधे पैदा होते हैं? बोली कन्हैया लाल की जय। कहा आज अब भी सवेरा है, अब तुम क्षमा मांग लो, मैं तुझे माफ कर दूंगा। दुर्योधन ने कहा तुम क्षमा मांग लो। द्रौपदी के बढ़िया शब्द आप सुनेंगे। कहा दुर्योधन, द्रौपदी क्षमा मांगे, क्षमा मांगे द्रौपदी तुम जैसे नीच के सामने। कहा दुर्योधन कान खोल के सुन लो, तुमको यही नहीं पता है तुम किससे क्षमा मंगवा रहे हो। कहा यज्ञ की वेदी से मैं निकलूं। द्रौपदी वाकई में देखा जाए तो न किसी की बिटिया है, न किसी की बहन है, न किसी की पत्नी है। द्रौपदी आई तो कहां से आई? कहा यज्ञ की वेदी से मैं निकलूं, और बन वेदी के कुंड भले पट जाई, और नाजुक भय मुड़ भय न तनिक चाहे तन टुकड़े टुकड़े हो जाई। कहा क्षमा मांगे तुम जैसे नीच के सामने। कहा तुम्हें कौन बचाएगा ये बताओ। दुशासन बोले हाँ भैया। बोले इसकी साड़ी खींच लो। और जैसे कहा साड़ी खींच लो, तैसे द्रौपदी ने कहा कि दुर्योधन तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि द्रौपदी को बचाने वाला कोई नहीं आएगा। इनको अभी घमंड है, हमारे 5 पति बैठे एक से एक महारथी हैं, लेकिन समय का चक्र 5 पति नीचे सर किए बैठे, कोई ऊपर देख नहीं रहा। द्रौपदी ने पूछा
कहा क्या बात है? राउर जवान बोला काहे मजबूर बा। आज ऐसी कौन सी दशा सामने आ गई जिसके कारण तुम सर झुकाए बैठे हो? देखिए इसी को समय कहते हैं कि शंख चक्र की अस्त्र शस्त्र की धार पलट गई जिनके रण में लड़े। अबला की लाज लुट रही देख रहे सब खड़े खड़े। द्रौपदी ने भगवान गोविंद का ध्यान किया और कहा कन्हैया अरे हाय अब किससे कहूं, हाय अब किससे कहूं, दुश्मन जमाना हो गया। द्रौपदी ने कहा कि कोई नहीं आएगा ना तो मेरा भैया आएगा। बड़ा सुंदर भाव और इतनी विचित्र कथा द्रौपदी जी की है। इसको एक दिन एक घंटा नहीं 7 दिन और 7 रात सुना जाए मस्ती में तो वो कभी आप ये नहीं कह पाएंगे ना हम कह पाएंगे कि नहीं भैया कथा बंद कर। द्रौपदी जी का प्रसंग जो हमारे बड़े भैया ने सुनने का विचार बनाया, बिल्कुल 2-4 पद हमसे सुने फिर कभी समय मिला देखा जाएगा। द्रौपदी ने कहा कि कोई अगर नहीं आएगा ना, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा भैया कन्हैया मुझे बचाए। कहा बुला ले अपने कन्हैया को। द्रौपदी ने भगवान गोविंद का ध्यान किया और कहा कि खैची दुशासन जोर लगाई के, खैची दुशासन जोर लगाई के और टेर हमारा जो वो सुनी पई है और भौजी की गोदी में हुई है तब विश्वास हमें हरि नाही भूलई है। कहाँ टेर सुने नया बेर लगे रही आमक तो थिर ना रही पई है और नार नदी बन डाक करे बन के हिरना बिरना चला। कहाँ गाढ़े भारी भरोसा हमार, गाढ़े भारी भरोसा हमार उन्हें तज के भला गोहरई गए
और 5 पति पर ऐसी गति, तो यही देश में साँझ ही आग लगे गए। 5 पति पर ऐसी गति, यही देश में साँझ ही आग लगे गए। अरे सासुर में सब कायरबा, द्रौपदी ने कहा सासुर में सब कायरबा, अब नैहर से मिलना आवाज नहीं कर रहा कि वो सुन रहे। कहा सासुर में सब कायरबा, अब नैहर से बेरना बोलवे में। और द्रौपदी मुंह से एक शब्द निकल गया, कहा सीए करोवत देख आकाश से। अरे सीए करोवत देख आकाश से, आँखी के आगे न पाप सहूले। और रावण की धमका समता, बस चोंच पंजन से लड़ गई। कहा लंका धीराज रावण, तो कहा जटायु गीध, लेकिन कहा चोंच पंजन से लड़ गई। सीता जी के सम्मान को बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राणों की बाजी लगा दिया। लेकिन देश यहाँ सब लोग यहाँ, लेकिन वो दिन कहाँ चल गई। देश यहाँ सब लोग यहाँ, पर वो दिन कहाँ चल गई। लाज बचावे पदे पर नारी के, अरे भारत माँ की धूम मरी गई। द्रौपदी मुंह से निकल गया, इस समय हमारी स्थिति क्या है। कल हम लोग वहीं बैठे बैठे थोड़ी चर्चा कर रहे थे कथा वाचक के ऊपर, और देखें द्रौपदी ने स्वयं कहा कि रीति रजस्वला बांधली बाटे। अरे रीति रजस्वला बांधली बाटे, पराई बचाई चले परछाई। अवेदन वा करिहाई, अवेदत दौलत मां गोड़वा घराई। पंचन की मत मारल बा, बहिना बिरना गहे के कर छानी। अवई से मखैचत बासरिया, जब आपन तो पति छुअत नाराही। बोलिए कन्हैया लाल की जय। भगवान का ध्यान करते हुए जैसे इनके मुंह से निकला, ऐसे में खैचा बाबा सरिया, जब आपन तो पद छुअत नहीं। मैं बताऊं आपसे, दुर्योधन के उसी 100 भाई में से अगर बोलने वाला कोई निकला है, देखो जो सच्चाई में बोलने वाले हैं, कहां से 2 लोग हैं बोलने वाले। एक तो विदुर खड़े हो गए, कहा दुर्योधन ये क्या कर रहे हो तुम। और जैसे विदुर जी ने दुर्योधन को मना किया, तैसे दुर्योधन ने दांत पीसा और कहा अब समझ में आया। कहा टूटल दांत टेढ़ाई में कमर, टूटल दांत टेढ़ाई में कमर। और बामन लागत बाल पना में, और खाकत बाधित राष्ट्र के आंगन। पांडु के देखत बा सपना में। कहा विदुर तुम्हारी ये औकात कि खा रहे हो मेरे बाप का, और सपने में 5 पांडु दिखाई पड़ रहे हैं। चले जाओ यहाँ से, जल्दी सभा छोड़ कर हट जाओ। दुर्योधन के सामने विदुर जी ने कहा जात रहे दुर्योधन, लेकिन आज का ये मेरा शब्द नोट कर ले। और कहा द्रौपदी कि द्रौपदी की बिटिया पांडु की पतोहू, लाज जात बाटे मोरी बड़ी भौजाई का। द्रौपदी की बिटिया पांडु की पतोहू, लाज जात बाटे मोरी बड़ी भौजाई का।
बार बार मनवा मोरे आवे न कही देई कि काहे न कोख जर गईली मोरी माई का। ये दुर्योधन ऐसा भाई तो पैदा हुआ तो हमारी महतारी कलेजा फट क्यों नहीं गया, और यही कह के उठा और सभा से चला गया। दुर्योधन ने कहा और कोई तुम्हारे पक्ष बोलने वाला? द्रौपदी ने कहा एक है बस। भगवान गोविंद ध्यान किया और कहा आवा भैया हे कन्हैया, अरे आवा भैया हे कन्हैया तुम्हें बुलाने कहा सरकार किसकी आवाज आ रही है? भगवान ने कहा पता नहीं किसकी आवाज आ रही है। नाम तक नहीं बताया कि हमारी द्रौपदी चिल्ला रही। रुक्मिणी ने कहा सरकार किसकी आवाज है? बोले पता नहीं, समझ नहीं आ रही किसकी आवाज है। इधर से द्रौपदी ने, अच्छा भगवान ने क्यों कहा? इसलिए कि द्रौपदी को अपने पांचों पतियों पे भरोसा है। फिर थोड़ी देर में द्रौपदी के स्वर फिर बदले। कहा कन्हैया अरे हमने तुमसे तीन के रिश्ता जोड़ा, एक शक्ति और ब्रह्म का, एक भक्ति और भगवान का, एक बहन और भाई का। अब आपके होते हुए अगर कुछ नहीं कर सकते ना तो बस एक बात सुनो, अइलन वीरन का भैया। एक बहन और भाई का बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, और बहन और भाई की लड़ाई कब हो जाए ये कोई नहीं जान पाता, अब कब दोनों की सुलह हो जाए इसे कोई जान पाता नहीं, क्योंकि एक एक खून से दोनों है ना, एक भाई और एक बहन।
द्रौपदी ने अपने 2-4 त्योहार होते हैं, एक एक त्योहार का नाम लेके ताना मारना शुरू कर दिया। बोले कन्हैया अइलन वीरन का भैया, अब जा तुमसे हम बोलब नहीं, तू बहिनी बहिनी कर ब्याह, लेकिन नात कबो हम जोर बनाही। अरे सावन माँ तोहरे बांधे बदे, जरई हम ताल में बोर बनाही, अपूस मलई खिचड़ी अइबा, तो गठरी सरी जाए हम खोल आगे अगर भगवान नहीं है तो द्रौपदी ने कहा एक त्योहार आता है भैया द्विज, और उस द्विज के शायद हर बहन को भाई की, भाई को बहन की याद आती है। द्रौपदी ने कहा तुम किस कहां जाओगे कि द्विज के पर्व पड़े बीरना, द्विज के पर्व पड़े बीरना, हमारे तर से तू मिठाई न पैदा, और पीरन जई है सब बहिनी घर, लेकिन तू बैठ द्वारिका में पछतैया, आवे का तो वैया जरूर, लेकिन ना बहिनी के तो जियत पैदा, और के सुन है कृष्णा कृष्णा। द्रौपदी जी का एक नाम था कृष्णा। भगवान गोविंद जब भी बुलाते थे तो द्रौपदी नहीं कहते, कृष्णा कहते बड़े दुलार में। अरे के सुन है कृष्णा कृष्णा, कहीं का कृष्णा कहीं के गोरैया, अगर भैया देख नहीं है कन्हैया तो एक त्योहार इनका पड़ता है कजरी तीज। बोले तीज परे त्योहार परे, तीज परे त्योहार परे, और धोती हम तुमसे मंगाऊ बनाई, बहिना बीरना के स्नेह भरे, अब गीत कबो हम गाऊ बनाई, बहिना बीरना के स्नेह भरे, अब गीत कबो हम गाऊ बनाही, के कर तू बहिनी पूछ है सब, लेकिन नाम तुम्हारा बताऊ बनाही, अपूत बियाहन जब जइया, तो काजर हम आँख लगाऊ बनाही। और कहा एक चीज और सुन लो, अगर तुमको घमंड है कि हमारे यक्के लड़का है प्रद्युम्न, तो भूल जाओ दिमाग से। बोले एक प्रद्युम्न नारई है, अब यक्के लड़का बाप बने हो ना, एक प्रद्युम्न नारई है, या वही बिटिया बेटवा बहु हुई है, तो सौरी पोताव बदे हमसे तुम्हें खेद के भौजी जरूर पठाई है। अरे वही दिन तो हम आऊ बना, अपुरखो तुहार मनाई ना पई है, तू गिरब्या गोड़वा हमरे, लेकिन सौर बिना पतल द्रौपदी ने कहा कन्हैया एक त्योहार पड़ता है रक्षाबंधन, और इतना पवित्र त्योहार होता है कि जिस बहन के भाई नहीं उसकी आत्मा से पूछो,
और जिस भाई की बहन नहीं। इतना पवित्र त्योहार होता है। द्रौपदी ने उसी रक्षाबंधन का ध्यान किया और कहा, कन्हैया अरे ईरन वीरन का भैया पगड़ी अब डूबत बाट पिता की, माफी की हो कहीं वो सुनबो जीवन की बस होत बेबाकी। बोलब दूरी रहा द्रौपदी अब घूम के पारी का और नता की, राखी बंधावे बदे अइया। कहा कन्हैया अरे राखी बंधावे बदे अइया, पैया पर थोड़ी चिता गए अक्सर कहा करते हैं कि कच्चा धागा जो कलाई में भाई बंधवाए, और जन्म जन्म छूटे न बहन के बंधन में बंध जाए। कच्चा भाई नहीं थे, हाथ में वो धागा लिए खड़ी है कच्चा सूत। एक जवान सामने से निकला, उसका दोनों हाथ सूना रहा। तो बिटिया के मन में आया, हमको लगता है कि मेरे कोई भाई नहीं, ऐसे कोई बहन नहीं है, नहीं जिसके हाथ में राखी जरूर पड़ी होती। वो आगे खड़ी हो गई और जैसे खड़ी हुई वैसे उसके हाथ की तरफ इशारा किया। लड़का खड़ा हो गया, देखा इसके हाथ में कच्चा सूत है, कितना पवित्र धागा होता है। आगे हाथ बढ़ा दिया। न उसने पूछा तुम कौन हो, न उसने पूछा तुम कौन हो, धागा बांध दिया। एक बार उसने ऐसे देखा तिरछी नजर से, तब चला गया। तो जानते कौन है? अकबर बादशाह के दरबार में एक सिपाही है, उसका नाम मीर महिमा शाह। मीर महिमा शाह उसने हाथ में राखी तो बंधवा लिया, लेकिन हमने एक चीज उस दिन बताया था ना कि हर सभा में कोई लोग हर गांव में होते हैं, उनको अगर वो दूसरे का प्रपंच न करें तो गैस पेट वाली मीठा ही ना। अलग से पहुंचे, दो लोग पहुंचे, बोले सरकार गजब होगा गजब होगा। बोले क्या होगा? अरे कहा तुम्हारा जो सिपाही महिमा शाह है ना, उसने एक हिंदू लड़के से राखी बंधवा लिया। बोले राखी बंधवा लिया? एक चीज को जरूर आप सुनेंगे गौर से। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, और हिंदुआन को वेद सब मुगलान को कुरान। ईश्वर न करे किसी के पास में एक भक्ति एक सच्चाई जागृत हो जाए, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। सभी जैसे गद्दार नहीं होते, न हिंदू न मुसलमान। अकबर के कान में आवाज पड़ी कि हमारे सिपाही ने हिंदू लड़के से राखी बंधवाया। बोले हाँ, लाओ देखा जाए इसने केवल राखी ही बंधवाया है या उसके सम्मान को बचाना भी जानता है। दिमाग में बात बिठा लिया। और ठीक 3 दिन बाद वो लड़की सामने जा रही थी, अब्बास साहब ने दरबार में बैठे रहे। कहा क्यों मीर महिमा साहब? बोले हाँ आलम पना। बोले जो लड़की जा रही धानी रंग की साड़ी पहने उसको देख रहे हो ना? तो जान गया वही लड़की है जिसने मेरे हाथ में धागा बांधा है, राखी बांधा है। सर हिला दे रहे, हाँ देख रहे हैं। अब ऐसे नहीं कहा, हाँ इसको तो धानी रंग की साड़ी पहने लड़की जा रही इसको देख रहे हो? उसने कहा आलम पना, अल्लाह ताला ने 2 आंखें दिया, इसलिए देख रहा हूं, तो इसको बुला के मेरे पास तब ले आओ। उसने कहा ये तो हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा।
बोले तुम नहीं बुला सकते? बोले ना। कहा जैसे अगर हम जाना चाहें तो हम जाएं और स्वयं उसको पकड़ के नहीं आए तो क्या आप कहोगे? उसने तुरंत जैसे अकबर के मुंह से शब्द निकला इसको हम जाएं पकड़ के ले आवे तो क्या कहोगे? जैसे उसने खींचा म्यान से तलवार और कहा जाने के बाद दूरी रही, आप सिंहासन उठ के तो देखें। कहा जहां बना के पैरों को थोड़ा थोड़ा छोटा कर देना पड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये भाई और बहन का रिश्ता होता है। द्रौपदी ने जितना ताना मारना सब मार लिया, नहीं आए। कहा